जंगलों के भीतर बसे सुदूर गांव झरोका में दहशत नामक एक पुरानी हवेली पर एक अशुभ उपस्थिति मंडरा रही थी। ग्रामीणों ने दबे स्वर में इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अकथनीय भयावहता के बारे में बात की और जिज्ञासुओं को दूर रहने की चेतावनी दी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण रात दोस्तों के एक समूह ने उनके साहस की सीमा का परीक्षण करने का फैसला किया। आधी रात को समूह केवल पूर्णिमा की हल्की चमक से निर्देशित होकर छायादार जंगलों से होकर गुजरा। जब वे खस्ताहाल हवेली के पास पहुंचे तो हवा में एक बेचैन करने वाली शांति थी। चांद की रोशनी उसके जीर्ण शीर्ण अग्रभाग से चिपकी हुई मुड़ी हुई लताओं पर भयानक छाया डालती थी। सतर्क कदमों के साथ दोस्त दहशत में दाखिल हुए। उनकी घबराहट बढ़ गई थी जब वे चरमराते गलियारों से गुजर रहे थे तो एक दमघोंटू अंधकार ने उन्हें घेर लिया था। हर घबराहट भरी सांस के साथ उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं। हवेली के भीतर की हवा भूले हुए रहस्यों के बोझ से भरी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे उन्होंने आगे की खोज की, समूह को धूल भरी किताबों और कीड़ों से खाए पर्दों से सजी एक पुरानी सूटकेस मिली। कमरे के मध्य में एक प्राचीन ओइजा बोर्ड पड़ा था। ओइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती है, जैसे A से Z तक, 1 से 0 तक, YS और NO, गुड बाय आदि लिखे होते हैं। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। जो समय से अछूता प्रतीत होता था, अपनी आपत्तियों के बावजूद जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने रहस्यमय उपकरण से जुड़ने का फैसला किया। प्लैंचेट एक अलौकिक शक्ति के साथ चला गया। प्लैंचेट आत्माओं या किसी प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा की उपस्थिति से चलता है, जिससे रहस्यमय संदेश फैल गए, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। माहौल ठंडा हो गया और हॉल में दूर दूर तक फुसफुसाहटें गूंजने लगी। जैसे जैसे समूह की बेचैनी बढ़ती गई, अदृश्य आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। घुप काले अंधेरे में उन्होंने एक पीड़ित आत्मा की करुण पुकार सुनी। दहशत फैल गई क्योंकि दोस्त बाहर निकलने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उनके हाथ डर से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हवेली अदृश्य संस्थाओं से जीवित हो उठी है। दीवारें एक बुरी ऊर्जा से चमकीली हो रही हैं। अब अंधेरे में बिछड़े दोस्तों ने एक दूसरे की डरावनी चीखें सुनी। दोस्तों को महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके दोस्त को पीड़ा पहुंचा रहा है। दोस्तों को अपने ही दोस्त की करुण आवाज सुनाई देने लगी। समय विकृत हो गया और वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, क्योंकि दहशत ने अपनी द्वेषपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। हताशा ने शेष दोस्तों को फिर से एकजुट होने के लिए प्रेरित किया और वे हवेली के केंद्र में एक गुप्त कक्ष में पहुंच गए। कमरे के मध्य में एक प्राचीन दर्पण में उनके भयभीत चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। जो लोग उनके सामने गिरे थे, उनकी भूतियां छवियां दर्पण में साकार हो गईं। उनकी आंखें रिहाई की गुहार लगा रही थीं। दोस्तों को एक दिल दहला देने वाला एहसास हुआ। दहशत ने उनके डर को खा लिया। उनकी आत्माओं को अपनी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर फंसा दिया। उन्मत्त होकर उन्होंने भागने का रास्ता खोजा। हर गुजरते पल के साथ उनकी विवेकशीलता खुलती जा रही थी। हताशा के अंतिम चरण में समूह ने एक प्राचीन अनुष्ठान की खोज की जो हवेली के अभिशाप को तोड़ सकता था। कांपते हाथों से उन्होंने दहशत की पकड़ से मुक्त होने के लिए आत्माओं का आह्वान करते हुए अनुष्ठान किया। दर्पण टूट गया और तेज गर्जना के साथ दर्पण में कैद हुई आत्माएं बाहर आ गईं और दोस्तों के ऊपर झपटने लगीं। मुसीबत में भी दोस्तों ने अनुष्ठान जारी रखा। दृढ़ निश्चय और साहसी भावना से प्रेरित दोस्त आत्माओं का सामना करने में सफल रहे।
जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को रंगा, हवेली ने कैद आत्माओं को मुक्त करते हुए कराहना शुरू कर दिया। दोस्त लड़खड़ाकर बाहर चले गए। उनके मन पर उस भयावहता का घाव हमेशा के लिए बैठ गया जो उन्होंने देखी थी। दहशत चुप खड़ा था और पूर्वाभास कर रहा था। उसके रहस्य भुतहा जंगल की गहराई से बाहर आ गए थे और दशहत अपनी अलग पहचान लिए हुए अभी भी खड़ा था। झरोका गांव एक नए दिन के लिए जाग गया। एक सतर्क कहानी पीढ़ियों तक उस शापित हवेली के बारे में फुसफुसाती रही जो जीवित लोगों की आत्माओं की भूखी थी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।